जिस देश में कभी गुरु के नाम पे इस कदर लोग न्यौछावर होते थे कि अपने अंगूठे तक को कटवा दिया करते थे, उसी देश में आज गुरु के साथ किस हिसाब से गलत काम किया गया और इस गलत काम के बाद लोगों ने किस हिसाब से हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की और साथ ही योगी पुलिस ने क्या काम किया, इस पूरी घटना को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपका खून खौल जाएगा। और साथ ही आज आप सरकार से, इस देश की आवाम से और साथ इस देश के नवयुग के जो बच्चे हैं उनसे एक सवाल पूछेंगे कि इस देश की अछूतता और एकता को खत्म करने की जो ये कोशिश, जो ये साजिश चल रही है, इस साजिश को रोकने के लिए जवाब कौन देगा। एक गुरु की इज्जत पे जिस हिसाब से सवाल उठाया गया, एक गुरु के साथ जो कुछ किया गया, अब इसके बाद जवाब कौन देगा। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इस चैनल के माध्यम से हम डेली एक ऐसे सवाल को आपके सामने लाते हैं जो सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है, इस देश की स्वतंत्रता और एकता से जुड़ा हुआ है, इस देश की सरकार से हम ऐसे सवाल को भी पूछते हैं जिस सवाल के माध्यम से आम जनता की तकलीफ को हम सवालों के माध्यम से सरकार के सामने भी रखते हैं। तो अगर आप हमारे इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें और साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें। दरअसल जिस पूरी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी घटना बागपत की है। बागपत में एक गांव लगता है गंगनौली गांव, और इसी गांव में एक बड़ी मस्जिद है और इसी बड़ी मस्जिद में एक इमाम साहब रहा करते थे जिनका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को गांव के लोग ये कह के लाए थे कि हमारे गांव में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस्लामी तालीम की ज़रूरत है और अगर आप इन बच्चों को तालीम दे देंगे तो कम से कम दीन दुनिया की जानकारी इनके पास ठीक ठाक हो जाएगी। ये बात जब मौलाना इब्राहिम सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है कि मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे। ये बात जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं, जैसे ही गांव के लोग सुनते हैं, फौरन वो कहते हैं कि अरे ऐसी बात है तो एक काम कीजिए, आप अपनी बीबी को भी अपने साथ लेके आइए, अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके आइए और पूरा परिवार गांव के बीच में उसी मस्जिद के पास रहेगा और पूरे गांव के हर एक घर से डेली उनके लिए खाना जाता रहेगा। तो ना ही आपको कोई दिक्कत होगी, ना ही आपको परेशानी होगी, बस आप मन लगा के हमारे गाँव के बच्चों को दीनी तालीम देते रहें। ये बात गांव वाले जब बोलते हैं, मौलाना इब्राहिम अपने बीवी बच्चों से उनकी रजामंदी लेते हैं। जब बीवी बच्चे मान जाते हैं तो मौलाना इब्राहिम अपनी बीवी इसराना के साथ और साथ ही जो उनकी दो बच्चियां थी सोफिया और सोमिया, उनके साथ इसी गांव में आ जाते हैं और आने के बाद वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव के बच्चे उनसे तालीम लेने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान अभी 2 दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी चूंकि देवबंद के दौरे पे आए थे तो इनके भी जहन में ये बात उठी कि क्यों ना मैं भी जाऊं और उनसे एक बार रूबरू हुआ। इसके बाद जो मौलाना साहब थे वो अपने गांव को छोड़ते हैं, अपने बीवी बच्चों को गांव में ही छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद निकल जाते हैं बरेली की तरफ और वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पे फिर मीटिंग कैंसिल होती है, तमाम ड्रामे ड्रूमे होते हैं, तो ये वापस चले आते हैं और वापस आने के बाद अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अपने घर की तरफ ये रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद जैसे ही अपने घर के अंदर ये दाखिल होते हैं, अंदर इन्होंने जो कुछ देखा उसको देखने के बाद इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, इनके मुंह से चीख निकल गई। दरअसल अंदर इनकी बीबी, इनकी दोनों बच्चियां मरी पड़ी थी। जैसे ये चीज़ ये देखते हैं फौरन चीख के बाहर निकलते हैं। इनकी चीखें जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं वो भी भाग के उस मस्जिद की तरफ जाते हैं। जैसे ही मस्जिद की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि किसी ने इनकी बीबी को, इनकी बच्चियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक मौलवी के बीबी और बच्चों को अगर किसी ने मार दिया तो ये मामला फौरन हाईलाइटेड होना था। फौरन इस मामले को तूल पकड़ाया जाता है। कई सारे लोग इसमें ये कहने लगते हैं कि ज़रूर किसी हिंदू ने ये काम किया होगा, जरूर इसमें कोई हिंदू का एंगल होगा, जरूर इसमें कोई हिंदू मुस्लिम विवाद छुपा होगा। और इसी के बाद फिर इस मामले को बढ़ाया जाता है। जैसे ही इस मामले को बढ़ाया जाता है फौरन पुलिस वाले हरकत में आते हैं। आने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इधर गाँव में बवाल मच जाता है। बवाल क्या कि जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, जो भी कातिल उनको पकड़ा जाए और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे ताजुब की बात अभी आपको पता चलेगी कि इस पूरे मामले में पुलिस चाह कर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। क्यों? आप पूरी घटना सुनिए। इतना सब होने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा, उसके बाद मौलवी साहब से पूछा कि भैया आपकी किसी से दुश्मनी हो, आपकी किसी की रंजिश रही हो या फिर कोई ज़मीनी विवाद, किसी पैसे का लेन देन का मामला हो तो आप मुझे सही सही बताएं, उस हिसाब से हम जांच पड़ताल करें। ये बात जब मौलाना साहब से पूछी गई तो मौलाना साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि भाई हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई रंजिश या फिर कोई बात विवाद नहीं है और हमें पता भी नहीं कि किसने क्या किया। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं,
पुलिस वाले अलग परेशान कि भाई जब कोई रंजिश नहीं है तो आखिर इतना बवाल क्यों और किसी ने कत्ल क्यों किया। अब जब जांच पड़ताल शुरू हुई कायदे से और तफ्तीश शुरू हुई तो अंत में पुलिस वाले वहां से कुछ फॉरेंसिक जांच करते हैं और इसी दौरान उनकी नज़र वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे पे पड़ती है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे पे नज़र पड़ती है फौरन पुलिस वाले उस कैमरे को खंगालने की कोशिश करते हैं और जैसे ही खंगालने की कोशिश करते हैं जो कुछ उन्होंने देखा उसको देखने के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। दरअसल उस कैमरे में एक बच्चा कैद था और वो बच्चा कहीं और नहीं, किसी और जगह का भी नहीं, इन्हीं मौलवी साहब की शागिर्दी में पढ़ने वाला एक छात्र था। फौरन पुलिस की टीम उस बच्चे के पास जाती है। जाने के बाद उस बच्चे को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तब इसने जो कहानी बताई उस कहानी को सुनने के बाद आज आप स्वयं से ये सवाल पूछेंगे कि इस दुनिया में सम्मान इज्जत बचा कहाँ है। दरअसल इस पूरी कहानी की असल शुरुआत 4 दिन पहले होती है। 4 दिन से लगातार मौलाना साहब इस बच्चे को कुछ तालीम दे रहे थे, लेकिन बार बार ये बच्चा लापरवाही कर रहा था, बार बार ये बच्चा बदमाशी कर रहा था, बार बार बदतमीजी कर रहा था और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। इसी के बाद मौलाना साहब एक दिन नाराज होते हैं और अपना ही बच्चा समझ के 2 डंडा इस बच्चे को मार देते हैं। अब जैसे इस बच्चे को 2 डंडा मौलाना साहब मार देते हैं तो कोई और बच्चा होता तो लाज लिहाज करके रुक जाता और कहता कि देखो मेरे गुरुजी नाराज हैं, अब मैं मेहनत से पढ़ूंगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, वेस्टर्न कल्चर और तमाम हार्मोनल जो चेंज है बच्चों के अंदर, उनके दिमाग पे ऐसा असर कर चुकी हैं कि वो आजकल फ़ौरन बदला लेना चाहते हैं। जैसे इस बच्चे को मारा गया फ़ौरन इसने बदला लेने का प्लान बनाया और सबसे पहले इसने अपने एक दोस्त को शामिल किया और कहा कि अगर हम मौलाना साहब को मार दें तो बदला पूरा हो जाएगा। प्लान बना, मौलाना साहब को मारने की कोशिश तमाम तरीके से की जाने लगी, क्योंकि मौलाना साहब हथरे कट्टे थे, उनके ऊपर काबू पाना मुश्किल था। और इसी दौरान जब पता चला कि मौलाना साहब जाने वाले हैं इस समय बरेली में, तब इनके दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मौलाना साहब को ना मार के उनके बीवी बच्चों को मार दिया जाए, तब इनको पता चलेगा कि किसी के जिस्म पे जब चोट लगती है तो कैसे दर्द होता है। इसके बाद मौलाना साहब की गैर मौजूदगी में ये दोनों नाबालिग उस मस्जिद के पास जाते हैं, उस कमरे में घुसते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उस महिला और उनके बच्चों की सोते समय निर्ममता के साथ हत्या कर देते हैं। हत्या करके ये तमाम लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं कि इस उम्मीद में कि अब कोई पकड़े जाने की आशंका नहीं है, लेकिन गलीमत थी कि कैमरे में ये लोग कैद हो गए। इसके बाद पुलिस वाले अब इनको गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे कैमरा ना लगा होता, अगर वहाँ पे कोई ऐसी सर्विलांस की सुविधा ना होती जिससे ये बच्चे पकड़े ना जाते, तो क्या आज उस जगह पे हिंदू मुस्लिम का रंग देके मामले को बढ़ा के खराब ना कर दिया गया होता। आज आप सिस्टम की भी मजबूरी समझिए। दोनों बच्चे गिरफ्तार हैं, लेकिन चूंकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं तो मैं चाह कर भी इनका नाम आपको नहीं बता सकता, चाह कर भी पुलिस वाले इनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। बाल सुधार गृह में भेजे जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 2-3 सालों में ये जमानत पे बाहर आ जाएंगे। और सोचिए ये 3 कत्ल कर चुके हैं, 2 बच्चियों का और एक उस महिला का जो अपने शौहर के भरोसे एक मस्जिद में आके रह रही थी कि चलो मेरे शौहर यहाँ दीनी तालीम देते हैं, इनकी इज्जत पूरा गाँव करता रहेगा। लेकिन उसी गाँव के 2 बच्चों ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। आज सबसे अफसोसनाक बात इस घटना की है कि जो मौलाना इब्राहिम थे अपना सामान पैक कर रहे थे, पूरे गांव के लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इवन वहाँ के जो सांसद साहब थे वो आ गए। उन्होंने भी कहा कि आप रुक जाइए, मत जाइए। लेकिन रोते हुए इब्राहिम ने एक बात बोली और ये बात आंखों में आंसू लाने वाली थी। इब्राहिम ने कहा कि आज इस गांव में मेरा बचा क्या, किसी और ने कत्ल किया होता तो मुझे बुरा न लगता, लेकिन मेरे पढ़ाए बच्चों ने कत्ल कर दिया, मेरे पढ़ाए बच्चों ने कत्ल कर दिया। और ये कत्ल मेरी बीबी और मेरी बच्ची का नहीं, आज मेरी शिक्षा का हुआ है, आज मेरी इज्जत का हुआ है, मेरी अस्मत का हुआ है। और इस गाँव में, इस देश में मेरा बचा कौन है। इसके बाद इतना कह के मौलाना इब्राहिम अपना सामान लेके अपने पैतृक गांव चले गए और एक सवाल छोड़ के चले गए कि क्या कोई गुरु आज बच्चे को महज डांट दे, फटकार दे तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा? क्या शिक्षा वो सम्मान अपने गुरु को नहीं दिला सकती जो किसी कालखंड में इस देश में गुरुओं का होता था? सवाल ये नहीं कि वो एक मौलाना थे, सवाल ये नहीं कि वो एक पंडित थे, सवाल ये नहीं कि वो एक प्रोफेसर थे या टीचर थे। सवाल ये था कि वो कुछ सिखा रहे थे, सिखाने के दौरान उनको गुस्सा लगे, उन्होंने अपने बच्चे को डांट दिया। डांटने के बाद आज उदंड बच्चों ने मिलकर उनका कत्ल कर दिया। ऐसी घटनाएं जब निकल के सामने आएंगी तो कौन आपके बच्चे को दिल से पढ़ाएगा? वो बंदा आज के बाद केवल अपनी फीस लेगा, चूंकि आज उसको डर है कि भैया अगर मैं किसी बच्चे को मार दूं तो क्या पता
कल को मेरा कत्ल कर दे, मेरी बीवी को मार दे, मेरी बच्ची को मार दे। अब सोचिए 2 डंडों की कीमत क्या हुई उस मौलाना के लिए। आज उसके परिवार को ख़त्म कर दिया गया, उसके पास कोई नहीं बचा। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात जरूर पहुंचाई जाए कि कैसे बागपत के गांव में 2 डंडे मारने की सज़ा एक मौलाना को, एक मौलवी को इतनी मिल गई कि आज उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो रोता हुआ गांव छोड़ के चला गया, एक शब्द, एक सवाल पूछ के कि आज मेरी इज्जत गई है और इस इज्जत का जवाब कौन देगा। मुझे लगा कि आज ये सवाल आपके सामने रखा जाए कि जिस हिसाब से हमारे देश में सम्मान का कत्ल हो रहा है, ऐसे मामले पे जवाब कौन देगा। तो अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें, क्योंकि हम समाज में घट रही ऐसी ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जिन घटनाओं के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन ये घटनाएं हमारे और आपके व्यक्तिगत परिवार से जुड़ी हुई घटनाएं। तो अगर आप चाहें तो चैनल पर जुड़ सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।